अस्सलाम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का। इसकी हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम इसके जो है वो एमसीक्यूज देखते हैं। तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो सबसे करेक्ट होगा आपने वो जो करेक्ट होगा वो आपने करना है, जो सबसे सूटेबल आंसर होगा। तो सबसे पहले है एमसीक्यूज नंबर 1, अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट्स इमर्जेंट प्रॉपर्टीज व्हेन, यानी कि सबसे हायर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, तंजीम का, वो कब जो है इमरजेंट प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, यानी कि शो करता है, दिखाता है। तो ये इसकी क्या है, स्टेटमेंट है। यानी कि तंजीम का आला लेवल उभरती हुई खसूसियात का मुजाहरा कब करता है। ठीक है, तो अब इसके हमने ऑप्शन पढ़ने हैं। इट्स पार्ट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली, यानी कि उसके जो हिस्से हैं वो अलग अलग आजादाना फंक्शन करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरजेंट प्रॉपर्टी तब जाहिर, उभरती खसूसियात तब जाहिर नहीं होगी। अगर आपको उभरती खसूसियात की डेफिनेशन याद है तो आपने पढ़ा होगा कि जब ये मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या है, खसूसियात सामने आती हैं। और जब ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो तब वो खसूसियात सामने नहीं आती। तो सेकंड, ये पहला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा, द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इज ग्रेटर देन होल, और इसके जो हैं पहला तो हिस्से आजादाना तौर पर काम करते हैं, नहीं। इसके हिस्सों का मजमूआ पूरे से ज्यादा है, नहीं, हिस्से पूरे से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इज ग्रेटर देन होल, द इंडिविजुअल पार्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द होल, यानी कि जो अलग अलग हिस्से हैं वो ज्यादा अहम है मजमूए से, तमाम से। तो ये भी गलत है। अलग अलग जो हिस्से हैं, इनफरादी जो हिस्से हैं, वो पूरे से ज्यादा अहम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके बाद एक ही एमसीक्यूज बच जाता है। इट्स पार्ट्स इंटरैक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शन, यानी कि इसके हिस्से हैं इंटरैक्ट, तामल करते हैं आपस में, टू परफॉर्म मोर फंक्शन, परफॉर्म यानी कि करने के लिए, मोर और फंक्शन काम। तो ये क्या है, सबसे सूटेबल आंसर है। तो ऑप्शन डी बच्चे क्या है इसका करेक्ट है, कि जो इसके हिस्से हैं वो जब काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो ज्यादा अफ़ाल सर अंजाम देने के लिए जब वो तामल करते हैं तो फिर क्या आता है, उभरती खसूसियात सामने आती हैं। उभरती हुई खसूसियात, इमरजेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो एग्जिबिट करती हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, ऑप्शन डी। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से, नीचे जो दिए गए हैं इनमें से, फॉलोइंग मतलब नीचे से, डिमोन्स्ट्रेट जाहिर करता है, ठीक है, या शो करता है, द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन है जो तंजीम के जो लेवल हैं उनको छोटे से, यानी कि सिंपलेस्ट, सादा से कम्प्लेक्स की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है ना। अब हैं तो ये सारे ही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो नीचे दिए गए हैं, लेकिन जो मेन चीज बच्चे उसने पूछी है कि कौन सादा से कम्प्लेक्स की तरफ, यानी कि सादा से पेचीदा की तरफ लेकर जा रहा है। यानी कि मदरजा जाल में से कौन सा जिस्म की तंजीम के लेवल्स को जाहिर करता है, सबसे सादा से सबसे ज्यादा पेचीदा तक। तो जरा पढ़ें बच्चे, कौन कौन सा हो सकता है। आपने 8 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, उसमें से ये कुछ दिए गए। सेल है, सबसे पहले सेल, चले हम कहते हैं कि चले सेल आ सकता है, इससे पहले ऑर्गेनेली आती है। वैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो आर्गन दिया गया है, ठीक है ना। तो ये पेचीदगी का लेवल क्या हो गया, खराब हो गया। सेल के बाद आना चाहिए था टिश्यू, ठीक है ना। सेल के बाद ज्यादा पेचीदा आर्गन आ गया, उसके बाद सादा आ गया। अब देखिए, सेल क्या है, सादा है, ऑर्गन क्या है, पेचीदा है, टिश्यू क्या है, फिर सादा है। तो उसने पूछा है कि सिंपल, एक तरतीब होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो पहला एमसीक्यूज गलत हो गया। दूसरा क्या है, ऑर्गेनेली है, फिर सेल है, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन है, और फिर क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। देखें बच्चे, ऑर्गेनेली मिलकर क्या बनाती हैं, सेल, सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ये एक तरतीब पाई जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है दूसरा ऑप्शन है, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है बच्चे, ये क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है। तो मैंने आपको बताया था जब ये तंजीम के लेवल पढ़ाए थे कि आपको तरतीब पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई दफा बोर्ड में पूछा गया है कि तरतीब से बताएं आप। तो ये तरतीब चेंज भी कर सकता है, हो सकता है वो पहले सेल दे दे, ठीक है, तो उसके बाद ये वाला सीक्वेंस आए, टिश्यू आए, ऑर्गन आए, लेकिन तरतीब एक होनी चाहिए, ठीक है ना। शुरू वो जहां जहां से मर्जी करे, तो उसके जो आगे वाले आएंगे लेवल, वो आपने ठीक करने हैं। तो ये तो आप, अगला तो हो नहीं सकता, टिश्यू पहले नहीं आ सकता सेल से, ऑर्गन सिस्टम तो सबसे बाद की बात है। तो ये सारे फिर क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। तो बी ऑप्शन क्या है, ये ठीक है।
उसके बाद बच्चे ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 3 है, एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पे जो गैस एक्सचेंज है वो अक्कर यानी कि होती है बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट, जिस्म और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला किस ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जाके होता है, तंजीम के किस लेवल पे होता है, तो ये हमने बताना है। यानी कि जिस्म में जिस जगह माहौल और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला होता है, ये तंजीम का कौन सा लेवल है। देखिए बच्चे, क्या कौन काम करता है हमारा, हमने कहा कि जो गैसों का तबादला कराता है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है ना। तो सिस्टम की बात आ गई तो इसका मतलब है ऑर्गन सिस्टम, जिसमें नाक भी आएगा, विंड पाइप आएगा, हवा वाली नाली आएगी, फेफड़े आएंगे, तो ये सारे ऑर्गन हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो इसका क्या ऑप्शन होगा करेक्ट, डी, ऑर्गन सिस्टम लेवल इन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारी मदद करता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालते हैं फेफड़ों के जरिए सांस लेकर बाहर निकाल कर, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, तो सांस के जरिए अंदर लेकर जाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम की सतह पर यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या होगा, गैसों का तबादला होगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। उसके बाद बच्चे ऑप्शन एमसीक्यू 4, द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्टमक वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू है जो स्टमक की वाल का, मैदे की दीवार का, वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार है फॉर प्रोड्यूसिंग, पैदा करने के लिए। क्या पैदा करने का जिम्मेदार है, म्यूकस, पेप्सिनोजिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चे ये तमाम चीजें क्या है, मैदे के एपिथेलियल जो टिश्यू हैं दीवारों के, वो ही पैदा करते हैं। तो मैदे की दीवार में मौजूद जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, वो ये सब चीजें पैदा करते हैं। म्यूकस भी पैदा करते हैं जो मैदे की दीवारों को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, पेप्सिनोजिन भी है, ठीक है, एंजाइम की सूरत है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि खुराक को तोड़ता है। तो ये सारी चीजें कौन पैदा करता है, एपिथेलियल टिश्यू जो है मैदे के। उसके बाद बच्चे नंबर 5, इन द वॉल ऑफ स्टमक विच टिश्यू आल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो स्टमक की जो दीवार है मैदे की, इसमें से जो कौन सा टिश्यू है जिनमें खून की नालियां भी जाती हैं और नर्व्स भी होती हैं, जो कि दिमाग को पैगाम वगैरह देती हैं, नर्व्स वगैरह कि भूख लगी है या पेट भर गया है या जिस चीज का भी पैगाम देंगी वो, तो कौन सी होंगी वो, एपिथेलियल होंगी, कौन सा टिश्यू होगा, एपिथेलियल होगा, मसल होंगे, इनर कनेक्टिव होंगे या आउटर। तो बच्चे आउटर जो कनेक्टिव है ये तो नहीं होते क्योंकि ये तो मैदे के सबसे बाहर होते हैं, ठीक है। तो जो इनर कनेक्टिव हैं, ये ब्लड जो है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की मिसाल है, ठीक है ना। तो जब ये ब्लड वेसल्स होंगी ये और नर्व्स होंगी, ये इनर कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाएंगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है इसका वो मोर सुटेबल है, वो करेक्ट है। कौन सा, अंदरूनी कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इनर कनेक्टिव टिश्यू, जिनमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। देखिए बच्चे, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो आप देख सकते हैं कि ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी। एक देख सकते हैं आपकी ये कनेक्टिव टिश्यू है अंदरूनी, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है आपको ब्लड वेसल्स नजर आएंगी। ये जो बैरूनी कनेक्टिव टिश्यू है बाहर, यहाँ पे आपको ब्लड वेसल नजर नहीं आएंगी। तो ये जो अंदरूनी तौर पर पाए जाते हैं इनमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं एपिथेलियल के टिश्यू के नीचे मौजूद होते हैं, इनमें क्या होती हैं, कंटेन्स ब्लड वेसल, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। तो ब्लड वेसल्स और नर्व्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा बच्चे, 7वां, छठा, इन अ लीफ, पत्ते में विच टिश्यू, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो जाइलम है ये तो पानी के लिए है, एपिडर्मस है इनका कोई और फंक्शन है, फ्लोएम है ये फूड के लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से हैं, तो मेसोफिल जो टिश्यू हैं वो क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो कौन सा सेल करवाता है फोटोसिंथेसिस, मेसोफिल। उसके बाद है जी 7वां, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जाइलम टिश्यू इन आ लीफ। देखिए बच्चे, दो टिश्यू हैं जो मैंने वास्कुलर बताए हैं आपको, एक जाइलम है एक फ्लोएम है। फ्लोएम फॉर फूड का याद रखने के वो खुराक ही ट्रांसपोर्ट करेगा, तो जाइलम का वो खुद ही याद रह जाएगा कि ये पानी वगैरह की ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जाइलम का क्या फंक्शन है, टू ट्रांसपोर्ट शुगर्स टू द अदर पार्ट्स, नहीं, टू ट्रांसपोर्ट वाटर, तो ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है। तो जाइलम किसकी ट्रांसपोर्ट करेगा, पानी की करेगा। तो ऑप्शन जो बी है बच्चे इसका ये करेक्ट है कि जाइलम का क्या फंक्शन है कि ये बुनियादी काम क्या है, पत्ते के हिस्सों तक पानी पहुंचाना। फ्लोएम का फंक्शन आ जाए तो आपको पता है, फ्लोएम फॉर फूड।
इस तरह याद रखने का फार्मूला होता है चीजों को आसानी से। विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। जो इंसान का स्केलेटल सिस्टम है, इंसान का हड्डियों का ढांचा है, इनमें से चार फंक्शन दिए गए हैं, कौन सा काम स्केलेटल सिस्टम करता है? स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल। तो ये पहला ही ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। जो हड्डियों का ढांचा है, जो हड्डियां वगैरह हैं, वो मिनरल को भी स्टोर करती हैं, मादनियात को भी, और जो ब्लड सेल हैं वो भी बोन मैरो में जो हड्डियों का गुदा होता है उसमें बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हड्डियों का काम यानी कि स्केलेटल सिस्टम का काम। तो इंसान का स्केलेटल सिस्टम कौन सा फेल सरंजाम देता है? ये पहला ही ऑप्शन है बच्चे, मादनियात जखीरा करता है और खून के सेल पैदा। ये जो दूसरे हैं, खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये फेफड़े वगैरह करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेकार मादे निकालने के लिए ये आपका यूरिनरी सिस्टम मौजूद है, गुर्दे वगैरह, तवानाई के लिए, खाने को तोड़ने के लिए। तो ये जो है ये कैटाबॉलिज्म होता है, ये और सिस्टम सरंजाम देता है। मैदा भी इसमें रोल अदा करता है, जिगर भी करता है। तो मेन जो है ये इसका पहला ही फंक्शन हो जाएगा कि स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। उसके बाद 9, विच स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट सेल। देखिए कि पानी की बात आई थी कि पानी की ट्रांसपोर्ट कौन करता है पौधे में, अब फूड की बात आ गई है। तो फ्लोएम फॉर फूड, सिंपल फार्मूला है बच्चे, याद रखें, फ्लोएम टिश्यू। तो 9वें का क्या जवाब है? फ्लोएम टिश्यू, यानी कि खुराक की नकलो हमल कौन करता है? फ्लोएम टिश्यूज। उसके बाद बच्चे 10वां है, एमसीक्यू नंबर 10, इन अ प्लांट विच इज द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर। पौधे में फूल का बुनियादी फंक्शन क्या है? तो देखिए बच्चे, जो हमने बात की है, जो जड़ है वो तना है और पत्ते वगैरह, ये हमने कहा कि ये वेजिटेटिव ऑर्गन है, ठीक है ना। तो जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि ये पौधे अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए आगे इनके अंदर ही जो हैं वो पोलन्स वगैरह बनेंगे और सारी चीजें बनेंगी, जो मेल फीमेल पार्ट होंगे जो भी। तो जो पौधा है का फ्लावर है जो, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल नहीं, ये काम तो जाइलम फ्लोएम करते हैं, आपको पता है। सपोर्टिंग लीफ ग्रोथ नहीं। फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन थ्रू पोलिनेशन। तो फैसिलिटेटिंग मतलब इनकी मदद करता है रिप्रोडक्शन करने के लिए थ्रू पोलिनेशन के जरिए। तो जो कीड़े मकोड़े हैं या जो हशरात वगैरह जो भी हैं वो खूबसूरत फूल देखकर उनके ऊपर आकर बैठते हैं और उनके परों के साथ जो पोलन वगैरह लगते हैं, तो जब दूसरे फूल पे जाते हैं तो पोलन ग्रेन्स की क्या हो जाती है, उनकी जो एक फूल से दूसरे फूल में चले जाते हैं। तो इस तरह क्या हो जाती है, पोलिनेशन हो जाती है। तो ये काम कौन करता है? ये काम फ्लावर के जरिए किया जाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या करता है, किरदार अदा करता है फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है पौधे का। पौधे में फूल का बुनियादी काम क्या है? पोलिनेशन के जरिए रिप्रोडक्शन में मदद करना। बच्चे थोड़े से कंसेप्चुअल थे ये, तो इसलिए इनको आपने अच्छे से देखना है। तो बोर्ड वाला आप जो है वो पेपर कंसेप्चुअल बनाएगा, ये उनकी जो है गाइडलाइंस, उनमें ये चीज़ शामिल, उन्होंने ये बात बाकायदा कही है। तो आप चीज़ों को कंसेप्ट बेस अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। और मिलते जुलते एमसीक्यूज हैं लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान है, अगर आप शुरू से ही इनको कंसेप्ट लेकर चलेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक एक चीज़ को आपके लिए एक्सप्लेन किया गया है। बच्चे ये एमसीक्यूज थे, इस तरह लेक्चर लंबा हो जाएगा, हम अगले जो है लेक्चर उसमें शॉर्ट करते हैं। चलें, अल्लाह हाफिज़।